साल 2038, ऐसा साल जो अभी बहुत दूर लगता है और साथ ही बस आने ही वाला है। लेकिन क्या हो अगर ये तारीख समय के विशाल सागर में एक मामूली सी बिंदी एक भयानक संकेत देती हो? क्या हो अगर 2038 सिर्फ एक और साल का गुजरना नहीं बल्कि इंसानियत की कहानी में एक मोड़ हो? क्या ये वो साल हो सकता है जब हमारा ग्रह, हमारा घर अपने अंत का सामना करेगा? ये सवाल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसे लग सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे ग्रह को असली और मौजूदा खतरे हैं। हालांकि हमें 2040 में कोई तय कयामत का सामना नहीं करना है, लेकिन आज हम जो चुनाव करते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह का भाग्य तय करेंगे। इन खतरों को समझने के लिए हमें सितारों की ओर देखना होगा, उस हवा की ओर जिसे हम सांस लेते हैं, और यहाँ तक कि अपने मानवीय स्वभाव के सबसे अंधेरे कोनों में भी, क्योंकि हमारे अस्तित्व के लिए खतरे सिर्फ बाहरी नहीं हैं, बल्कि खुद से पैदा किए हुए भी हैं। अच्छी खबर ये है कि हम इस सफर में बेबस मुसाफिर नहीं हैं। हमारे पास अपनी दिशा बदलने की, इन खतरों को कम करने की और ऐसे भविष्य को सुनिश्चित करने की ताकत है जहां मानवता एक स्वस्थ और जीवंत ग्रह पर फलती फूलती रहे। लेकिन इसके लिए एक सामूहिक जागृति, हमारी साझा जिम्मेदारी की पहचान और कार्रवाई की प्रतिबद्धता की जरूरत है। कार्रवाई करने का समय अभी है, 2038 में नहीं, जब बहुत देर हो चुकी होगी। जब हम दुनिया के खत्म होने के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग अक्सर आसमान की तरफ, अंतरिक्ष के उस विशालता की ओर मुड़ जाता है जहां क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु शून्य में घूमते रहते हैं। ये आकाशीय पथिक, शुरुआती सौर मंडल के अवशेष हमारे ग्रह के लिए एक वास्तविक, हालांकि सांख्यिकीय रूप से छोटा खतरा पैदा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, डायनासोर लाखों साल पहले ऐसे ही एक टक्कर के कारण खत्म हो गए थे। हालांकि इस तरह की विनाशकारी टक्कर दुर्लभ है, लेकिन वे इस बात की कड़ी याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड की इस शूटिंग गैलरी में हमारा ग्रह कितना कमजोर है। वैज्ञानिक लगातार आसमान को स्कैन करते रहते हैं, ज्ञात क्षुद्र ग्रहों पर नजर रखते हैं और नए क्षुद्र ग्रहों की खोज करते हैं जो खतरा पैदा कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि हम इन संभावित खतरों का पता लगाने में बेहतर होते जा रहे हैं, और ज्यादा जरूरी बात, हम पृथ्वी से टकराने वाले क्षुद्र ग्रह को मोड़ने की तकनीक विकसित कर रहे हैं। नासा के डार्ट जैसे मिशन, जिसने 2022 में एक छोटे क्षुद्र ग्रह के प्रक्षेप वक्र को सफलतापूर्वक बदल दिया था, दिखाते हैं कि हम इन ब्रह्मांडीय खतरों के खिलाफ पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं हैं। हालांकि हमारी दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए इन ग्रह रक्षा प्रणालियों में निरंतर निगरानी और निवेश महत्वपूर्ण है। क्षुद्र ग्रहों से खतरा भले ही दूर का खतरा लगता हो, लेकिन जलवायु परिवर्तन से होने वाला खतरा फौरन है और हमारी आंखों के सामने ही सामने आ रहा है। ये संकट अंतरिक्ष से अचानक होने वाली टक्कर के विपरीत एक धीमी गति से जलने वाली आफत है, जिसे हम जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता और अस्थिर प्रथाओं के जरिए बढ़ा रहे हैं। विज्ञान स्पष्ट है, हमारा ग्रह खतरनाक दर से गर्म हो रहा है और मानवीय गतिविधि इसका मुख्य कारण है। इसके परिणाम पहले से ही दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता स्तर, ज्यादा खराब मौसम, पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान और मानव स्वास्थ्य और आजीविका के लिए खतरे। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो जलवायु परिवर्तन में हमारे ग्रह के बड़े हिस्सों को रहने लायक नहीं बनाने की क्षमता है, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन, संसाधनों पर संघर्ष और व्यापक पीड़ा हो सकती है। भाग 4, परमाणु खतरा, दामोक्लीस की तलवार। मानो बदलती जलवायु ही काफी खतरा नहीं था, हम इंसानों ने एक और अस्तित्वगत खतरा भी पैदा किया है, परमाणु हथियार। सामूहिक विनाश के ये हथियार हमारी आत्मविनाश की क्षमता की भयानक याद दिलाते हैं। इनमें एक पल में पूरे शहरों को मिटा देने और एक वैश्विक परमाणु सर्दी फैलाने की ताकत है, जिसके पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हालांकि शीत युद्ध के अंत ने आशा की एक किरण दी थी, लेकिन परमाणु युद्ध का खतरा वास्तव में कभी दूर नहीं हुआ। भू राजनीतिक तनाव, परमाणु हथियार तकनीक का प्रसार और आकस्मिक या अनधिकृत प्रक्षेपण का जोखिम, ये सब भय और अनिश्चितता के माहौल में योगदान करते हैं। इन हथियारों का मात्र अस्तित्व हमारे निरंतर अस्तित्व के लिए एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा दर्शाता है। भाग 5, मानव प्रतिभा की शक्ति, हालात बदलना। हमारे सामने मौजूद कठिन चुनौतियों के बावजूद ये याद रखना जरूरी है कि हम भाग्य के बेबस शिकार नहीं हैं। मनुष्य एक साधन संपन्न और लचीला प्राणी है जो महान प्रतिभा और नवाचार करने में सक्षम है।
पूरे इतिहास में हमने अजेय लगने वाली बाधाओं का सामना किया है और मजबूत और समझदार बनकर उभरे हैं। नवाचार की वही भावना जिसने हमें परमाणु को विभाजित करने और चांद पर चलने के लिए प्रेरित किया, आज हमारे सामने मौजूद अस्तित्वगत खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में हम अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, टिकाऊ कृषि और कार्बन कैप्चर और भंडारण में आशाजनक प्रगति देख रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में बदलाव न केवल हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का अवसर भी प्रदान करता है। भाग 6, कार्रवाई का आह्वान, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। हालांकि केवल तकनीकी समाधान ही काफी नहीं है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमारे मूल्यों और व्यवहारों में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है। हमें प्राकृतिक दुनिया और एक दूसरे के साथ अपने जुड़ाव को पहचानना होगा। अगर हम ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं जहां मानवता फल फूल सके, तो हमें स्थिरता, समता और शांति के सिद्धांतों को अपनाना होगा। इसके लिए एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है जो राष्ट्रीय सीमाओं और राजनीतिक विचारधाराओं से परे हो। सरकारों, व्यवसायों, समुदायों और व्यक्तियों सभी की इसमें भूमिका है। हमें एक स्थायी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत नेतृत्व, साहसिक नीतियों और व्यापक सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता है। भाग 7, निष्कर्ष, अपनी किस्मत का फैसला। वर्ष 2038 कोई पूर्व निर्धारित प्रलय का दिन नहीं है। ये एक ऐसी तारीख है जिसे दांव पर लगी चीजों और उस तात्कालिकता की याद दिलाने के रूप में काम करना चाहिए जिसके साथ हमें कार्य करना चाहिए। आज हम जो चुनाव करते हैं वह यह तय करेगा कि 2038 और उसके बाद के वर्षों को संकट के समय के रूप में याद किया जाएगा या अधिक स्थायी और न्याय संगत भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में। हमारे ग्रह का भविष्य, मानवता का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है। ये एक ऐसा भविष्य है जिसे आकार देने की शक्ति हमारे पास है। अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को अपनाकर, मानव प्रतिभा की शक्ति का उपयोग करके और अपने ग्रह के साथ सद्भाव में रहने के लिए आवश्यक परिवर्तन करके हम एक अलग रास्ता चुन सकते हैं। एक ऐसा रास्ता जो अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। चुनाव करना हमारे हाथ में है।